नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 13 फरवरी शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रविवार 14 फरवरी को माघ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। आज ही के दिन 1959 में बच्चों की पसंदीदा बारबी डॉल की बिक्री शुरू हुई थी। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। उज्जैन में प्रदेश के विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का शनिवार को अंतिम दिन है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 9:45 बजे इंदौर से हवाई मार्ग से उज्जैन के दताना मताना हवाई पट्टी पहुंचे। वहां पर कमिश्नर संदीप यादव, आईजी योगेश देशमुख, डीएम आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उनका स्वागत किया। यहां से सीएम का काफिला सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचा। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे कार्यक्रम में चले गए। मुख्यमंत्री के आने के बाद बंगाल प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुक्रवार शाम को ही पहुंचे थे। दोपहर 11:30 बजे से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बौद्धिक शुरू हो गया है। कृषि मंत्री विधायकों को सदन में उनकी भूमिका और सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में समझा रहे हैं। चौथे सत्र को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश संबोधित कर रहे हैं। इस सत्र में मंच का संचालन शरदेंदु तिवारी के हाथों में है। विचार परिवार विषय पर शिव प्रकाश विधायकों को बौद्धिक दे रहे हैं। बताते चलने की विचार परिवार से तात्पर्य है कि आरएसएस से इतर भाजपा के अनुषांगिक संगठन और संघ की विचारधारा से मेल रखने वाले संगठनों से समन्वय बनाना। विचार परिवार में हिंदी भाषी प्रदेशों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संघ की विचारधारा को पहुंचाना और उन्हें जोड़ने का अभियान है। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत अब तक प्रदेश में 24 केस रजिस्टर हो चुके हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि नहीं सुधरेंगे तो आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में माफिया, भूमाफिया, ड्रग माफिया, मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई से सरकार के प्रति जनता में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मंडला जिले में 14 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दोनों नक्सली सुकमा दक्षिण बस्तर के रहने वाले थे। मारे गए नक्सलियों की पहचान मेन उर्फ टुल्ला और प्रमीला के रूप में हुई है। उनके पास से एक एसएलआर, 303 बोर व 315 बोर की राइफल और भारी मात्रा में नक्सली सामग्री मिली है। मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार के अभियान एक के बाद एक सब सफल होते जा रहे हैं। बैतूल में अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की शूटिंग के दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज मामले में गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की शांति तो हम किसी को भंग नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। कंगना बहन एकदम निश्चिंत रहे। एक एसएलआर, 303 बोर एक और 315 बोर की एक, इसके साथ साथ अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद हुई। दोनों को एनकाउंटर में हमारी पुलिस ने धराशायी किया। आप भी देख रहे होंगे लगातार के मध्य प्रदेश की पुलिस और हमारे चल रहे अभियान एक के बाद एक सफल होते जा रहे हैं। चाहे वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे भूमाफिया के खिलाफ हो, इन सब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। मिलावट पर कसावट का भी आप परिणाम देख रहे हैं। मैंने कल आपको धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे आप लव जिहाद कहते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि 24 प्रकरण अभी तक दर्ज किए। लगातार मिल रही सफलताओं के लिए मैं पुलिस को, मंडला पुलिस को, बालाघाट पुलिस को बहुत बधाई देता हूँ। उनको कुछ इनाम भी देंगे क्या? निश्चित रूप से पहले भी दी, तो अब क्यों छोड़ेंगे। सर अभी क्या अंदर आज का क्या शेड्यूल रहने वाला है? माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे मध्य प्रदेश के संगठन की दृष्टि से आदरणीय शिव प्रकाश जी आ गए हैं। पूर्व में हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इन सभी का उद्बोधन, मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है और उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अकारण का विरोध और अकारण को मध्य प्रदेश की शांति में तो हम किसी को भी भंग नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। कंगना बहन एकदम निश्चिंत रहे। इस तरह की कोई भी नापाक हरकत कोई करेगा तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होगा।
टीकाकरण के कुछ ही घंटों बाद 5 महीने के शिशु की मौत होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गलत टीकाकरण की वजह से शिशु ने दम तोड़ा। मामले में नरवर थाना पुलिस जांच कर रही है। मताना कला में रहने वाले अरबाज खान के 5 महीने के बेटे उवेश की बीती रात मौत हो गई। शुक्रवार को गांव में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र पर उसे टीका लगवाया गया था। उसे 2 टीके जांघ पर ही लगाए गए थे। आंगनवाड़ी केंद्र पर डॉक्टर रवि कंडारिया की देखरेख में टीकाकरण करवाया गया था, जिसके बाद दंपति घर लौट गए। रात को उवेश को सुला दिया, लेकिन उसने सुबह आंख नहीं खोली। घबराए दंपति उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में नरवर थाना पुलिस ने उवेश के शव का पीएम करवाया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। आंगनबाड़ी में कल 2 बजे टिक्का लगाया था। उसके बाद शाम को तो बढ़िया था, वो सुबह उठा ही नहीं, तबीयत खराब हो गई, डेट हो गई उसकी। कैसे लगाया टीका, कहाँ लगा था और कितने टीके लगे थे उसको? एक ही जगह 2 टीके लगाए, टीके के कारण ही मौत का हुआ। 3 दिन से घर से लापता युवक गंभीर हालत में भैरूगढ़ क्षेत्र में मिला। 108 एम्बुलेंस ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। मामले में भैरूगढ़ थाना पुलिस जांच कर रही है। गौतमपुरा का रहने वाला 40 वर्षीय रवि पिता बाबूलाल सोना ने 3 दिन से घर से लापता था। शुक्रवार दोपहर में 108 एम्बुलेंस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया था। उसे सिर में गंभीर चोट थी। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर युवक की शिनाख्त की, जिसके बाद युवक के शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। युवक की संदिग्ध मौत की जांच भैरूगढ़ थाना पुलिस कर रही है। उंडासा के पास निर्मित पानी की टंकी में पुताई करते वक्त मजदूर करंट की चपेट में आ गया। घायल हालत में मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भोपाल के रहने वाले शानू और सलीम खान उंडासा के पास पानी की टंकी की पुताई का काम कर रहे हैं। इसी दौरान पुताई ब्रश को इधर से उधर करने में शानू का हैंडल करीब 20 फीट दूरी से जा रही करंट की लाइन से टकरा गया। करंट के झटके से वे करीब 20 फीट नीचे जा गिरे, जिससे शानू के सिर पर चोट लगी है। जिला अस्पताल में उसे उपचार दिया जा रहा है। ये काम करने हम चढ़ रहे थे तो पाइप था 20 फीट का हाथ में पर्दे वाला, तो वो पहली स्टेप ही चले थे, पहली मंजिल, तो ध्यान नहीं दिया। वो पाइप ऐसा घुमाने में वो तार से टकरा गया, खींच लिया, हेवी लाइन थी, वो खींच लिया तो वो एकदम झटके से फिर गिर गया, वहीं के वहीं गिर गया। तो थोड़ी सर में चोट आई और थोड़ी हाथ में। पवासा के पास बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कायथा के रहने वाले 25 वर्षीय नीरज सिलोदिया और 20 वर्षीय रजाक पटेल मजदूरी करते हैं। शनिवार सुबह वे घर से मजदूरी करने के लिए उज्जैन के इंदिरा नगर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। दुर्घटना में नीरज और रजाक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। कायथा से उज्जैन काम के लिए आ रहे थे और अचानक स्पीड में थी, ज्यादा स्पीड नहीं थी, 40 की स्पीड थी गाड़ी, और अचानक सामने आ गया वो। देवास के पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों, एसडीओपी, एडिशनल एसपी को निर्देश दिया है कि कस्बा भ्रमण कर ऐसी जगह को चिन्हित करें जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी के चलते 3 दिनों से सभी थाने के टीआई अपनी टीम के साथ कस्बा भ्रमण कर रहे हैं। अपने अधीनस्थों का मनोबल बढ़े और जनता को किस तरह की असुविधा हो रही है, इसको लेकर पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह स्वयं कस्बा भ्रमण पर निकले। पुलिस कप्तान एमजी रोड, गांजा भांग चौराहा, जनता बैंक नयापुरा, मनकामेश्वर मंदिर होते हुए सीधे बस स्टैंड पर पहुंचे। पुलिस को देखकर बस स्टैंड पर खड़े आवारा किस्म के लोग अपने वाहन लेकर चलते नजर आए। पुलिस ने बस स्टैंड पर स्थित होटल और लॉन्च की भी चेकिंग की। एसपी सिंह ने बताया कि कस्बा भ्रमण का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को किसी भी तरह की असुरक्षा महसूस नहीं हो, उन्हें कहीं आने और जाने में असुरक्षा न लगे। एसपी ने कहा कि रात्रि गश्त के कारण ही आवास नगर स्थित एटीएम पर बदमाश वारदात करने में असफल रहे। साथ ही कृषि उपज मंडी के सामने भी रात्रि गश्त के चलते ही वारदात करने से पहले बदमाश पकड़ा गया है। पुलिस ऐसी जगहों को चिन्हित कर रही है जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसके चलते महिलाएं निकलने में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। पुलिस के कस्बा भ्रमण के चलते असामाजिक तत्वों में भय महसूस होगा। साथ ही नौकरी पेशा महिलाओं और छात्राएं आने जाने में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। देखिए, कस्बा भ्रमण के लिए सभी थाना प्रभारियों को, सभी एसडीओपी, एडिशनल एसपीज को हमने निर्देशित किया है। उसी क्रम में पिछले 3 दिन से लगातार हमारे सभी थाना प्रभारी फील्ड में लगातार कस्बा भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम स्वयं आए थे कि पूरे कस्बे का भ्रमण किया जाए। तो रात में एक तो भ्रमण किया हमारे स्टाफ के साथ, उनको मोटिवेट किया। दूसरा, क्या क्या असुविधाएँ हमारे स्टाफ को होती हैं, क्या क्या असुविधाएँ आम जनता को होती हैं,
इसके बारे में हमने समीक्षा की, इसके बारे में हमने एक्सपीरियंस किया। बस स्टैंड को देखा, बस स्टैंड पर किस तरह के एलिमेंट्स रहते हैं, कहीं हमारी महिलाओं को कोई असुरक्षा का भाव तो नहीं है, किस तरह से हम इसको और बेहतर बनाएं ताकि आम जनता, आम महिला यहाँ पर आने में, यहाँ से जाने में, वापस लौटने में सुरक्षित संरक्षित महसूस करें। देखिए, ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी रात्रि गश्त के कारण ही 2 बड़ी घटनाएं टली। इनमें एक बार हमारे एटीएम में जो चोर थे, लूट करके ले जाने वाले थे, उन लोगों को पकड़ा था घटना करते वक्त, और दूसरी बार अभी जो कल हमारी टीम ने पकड़ा है गश्त के दौरान, वो लोग इस तैयारी में थे, गैस कटर रखे हुए थे, गैस कटर के साथ साथ उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे थे जिनसे वो एटीएम में वारदात को करने ही वाले थे कि हमारी गश्त टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने पकड़ लिया। जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने गश्त में थे, वो बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं होने से पहले ही रुकें ताकि आम नागरिक को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। देवास में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने मल्हार स्मृति मंदिर उद्यान में बैठक आयोजित कर समस्याओं पर चर्चा की। तत्पश्चात जिले के समस्त पटवारियों ने शहर में रैली निकालकर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौबे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। चौबे ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि जिले के पटवारियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में 6 जनवरी 2021 को भी ज्ञापन दिया गया था। उस संबंध में आज तक समस्याओं का निराकरण न होकर अन्य समस्याओं जैसे अन्य विभाग के कार्य अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर पटवारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पटवारी के पास अपने स्वयं के विभाग के महत्वपूर्ण कार्य जैसे नक्शा बाटांकन, नामांतरण, बंटवारा, ऋण पुस्तिका वितरण, राजस्व प्रकरणों की मौका जांच, न्यायालयीन प्रकरणों में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, राहत ऋषि वितरण पात्रक, फसल कटाई प्रयोग आदि कार्य जारी हैं, जो समय सीमा में किए जाने होते हैं। इस स्थिति में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किए जाने वाला गेहूं उपार्जन के पंजीयन का कार्य पटवारियों द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद उपार्जन संबंधी कार्य में भी पटवारियों को ट्रेनिंग हेतु लगाया जा रहा है, जो पटवारियों से संबंधित नहीं होकर अन्य विभाग का कार्य है। उपार्जन कार्य से पटवारियों को मुक्त रखा जाए। आज हमने हमारी प्रमुख समस्याओं के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। हमने पूर्व में भी 6 तारीख को ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक हमारी समस्या जो है त्यो है, इसलिए आज हमें पुनः मजबूरन ज्ञापन देने के लिए देवास जिले के समस्त पटवारियों के साथ आना पड़ा। हमारी सबसे प्रमुख जो आज ज्ञापन देने का बिंदु था उसमें ये है कि जो पंजीयन का काम वर्तमान में जारी है, वो सोसाइटी वाले हड़ताल पर है और वो काम के लिए पटवारियों को जो है उस काम में लगाया जाने की कोशिश हो रही है। हम सब देवास जिले के पटवारी इस कार्य को नहीं करेंगे, ये श्रीमान से हम निवेदन करने के लिए आए थे। नहीं, अधिकारियों की तानाशाही के संबंध में हमने जो नारे लगाए हमारे साथियों ने, उसके संबंध में स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं, कलेक्टर महोदय का आदेश है कि सोमवार और गुरुवार को प्रत्येक पटवारी पंचायत मुख्यालय पर रहेगा, इसके बाद भी अधिकारियों के द्वारा सोमवार और गुरुवार को मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और हमको जो है हल्के से पंचायत मुख्यालय से वहाँ बुलाया जा रहा है। इस प्रकार के हड़ताली के लिए जो हम लोगों में देवास जिले के समस्त पटवारियों में आक्रोश है और इसी के कारण जो है ज्ञापन। अभी आपने ज्ञापन में बात कही थी कि जो ट्रेनिंग नहीं दी गई इनको और उनसे काम कराया जा रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई और काम क्या कराया जा रहा है? पटवारियों से लगभग जितने भी काम किए जा रहे हैं उसमें बहुत कम 90 या 95% कामों में हमको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, डायरेक्ट हम पे काम थोप दिए जाते हैं और अगले ही दिन 2 या 3 दिन बाद बोलते हैं कि काम करो। हमसे परसेंटेज की आशा कर दी जाती है, 50% क्यों नहीं हुआ, 30% क्यों नहीं हुआ। और हमारे चूँकि नए जो पटवारी साथी हैं वो तकनीकी रूप से नॉलेज है, उनको ज्ञान है, लेकिन जो हमारे पुराने पटवारी साथी जिनको 30-30 साल की सेवा हो गई है, उन लोगों को ना कंप्यूटर चलाता आता है, ना मोबाइल चलाता आता है। इसके बाद वो तकनीकी ज्ञान के अभाव में काम समय सीमा पर नहीं कर पाते हैं, फिर उनको पनिशमेंट मिलता है, किसी को निलंबित किया जाता है, किसी की वेतन वृद्धि होगी जा रही है और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।